अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर थर्ड एक्सरसाइज 5.3 लीनियर प्रोग्रामिंग करेंगे। अ फंक्शन इज़ टू बी अ मैक्सिमम या मिनिमम इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि एक फंक्शन जब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज्ड होता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है। इसी तरह देयर इज़ इनफिनिट मैनी फिजिबल सोल्यूशन इन अ फिजिबल रिलेशन द solution which maximize या minimize the object function is called the optimal solution। ये भी important definition है। ये और क्वेश्चन आता है प्रोसीजर फॉर डिटरमाइन द ऑप्टिमल सोल्यूशन। उसका प्रोसीजर बताएं क्या है। ग्राफ और सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी, हम उसका ग्राफ बनाते हैं फिजिबल रीजन में। फाइंड द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, उसके कॉर्नर निकालते हैं। वैल्यूड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ईच कॉर्नर पॉइंट टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये शॉर्ट आता है। सेम क्वेश्चंस हैं वही, बस यही इंफॉर्मेशन तीन इसमें थी। क्वेश्चन 5.3 में से ही हमेशा लॉन्ग आता है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन करने हैं, आखिरी तीनों क्रॉस कर देने हैं। ये पेपर में नहीं आते। मैं आपको फर्स्ट और 6 कराऊंगी। फर्स्ट मैक्सिमाइज़ का है, 6 मिनिमाइज़ का है। पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही हैं। यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम के लिए फंक्शन दिया गया है, बाकी वैसे ही इक्वेशंस हैं, वैसे सेम सोल्यूशन करना है। आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं करती हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, वही इक्वेशन लिखनी है, वैसे उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। हमारे पास ए पॉइंट आ जाएगा, हमारे पास बी पॉइंट आ जाएगा। फिर हम इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे। टेस्ट पॉइंट के लिए हम इनमें 0 0 पुट करेंगे, वो ट्रू दोनों आएंगे। उनके हमने ग्राफ बना लेना है। आपको पता है ग्राफ जो है वो कैसे बनाते हैं। मैंने पहले ए पॉइंट पुट किया, बी, इन दोनों को मीट कराते हुए लाइन खींची है, उसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी। फिर इसी तरह सी और डी पॉइंट किया, उसकी एसोसिएटेड की थी। इन दोनों को मीट कराना है क्योंकि इनका मीटिंग पॉइंट भी एक कॉर्नर पॉइंट होगा क्योंकि वो क्वाड्रेंट 1 में जा रहा है। ठीक है। मैंने शेडिंग इसकी नहीं की। ठीक है, इसकी हम शेडिंग कर देते हैं। शेडिंग भी फिजिबल रीजन में ही होनी है, क्वाड्रेंट 1 में ही होनी है। क्वाड्रेंट 1 में ही दोनों ही चूँकि जो हैं वो ट्रू हैं, दोनों रीजन पे जाएंगे, तो इसकी शेडिंग ये होगी। पहले कॉर्नर पॉइंट से ये देखिए, ये और ये इसकी शेडिंग होगी। कॉर्नर पॉइंट ए क्या आएगा 0 4, दूसरा 0 0, ये वाला और ये वाला हम कॉर्नर पॉइंट जो है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे। 3 कॉर्नर पॉइंट ये होंगे, एक 4 0, एक 0 0, एक 0 4 और तीसरा मीटिंग पॉइंट का होगा। ये 4 कॉर्नर पॉइंट जो हैं वो हम फिर इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज चेक करने के लिए पुट करेंगे। अब ये देखें, अब वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट क्वाड्रेंट पॉइंट। ठीक है, हम पॉइंट्स यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे। पहला कॉर्नर पॉइंट जो है वो आया है 0 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट आया है 0 4, तीसरा कॉर्नर पॉइंट आया है 4 0 और चौथा कॉर्नर पॉइंट आया है 16 और 12। ये हमने कॉर्नर पॉइंट लिख लिए। हम इनको इस फंक्शन में पुट करेंगे। पहले इस फंक्शन में पुट होगा 2 0 5 0, जिसका आंसर 0 आ जाएगा। अगला पुट करेंगे 2 0 5 4, जिसका आंसर 20 आ जाएगा। उससे अगला पुट करेंगे 2 4 5 0, जिसका आंसर 8 आएगा। फिर उससे नेक्स्ट पुट करेंगे तो 2 16 + 5 12, तो उससे आंसर 92 आएगा। अब देखो, एक आंसर आया 0 28 और 92, और हमें मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है, कॉर्नर पॉइंट। जिसका आंसर मैक्सिमम होगा वो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट का मैक्सिमम पॉइंट होगा। हम लिखेंगे एफ इज़ द मैक्सिमम टू द कॉर्नर पॉइंट 16 और 12। 92 पे जो कॉर्नर पॉइंट है वो इसका होगा। बस ये चेंज था 5.3 में। इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी कहते हैं। 6 क्वेश्चन भी वैसे ही है। हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के ए बी पॉइंट फाइंड किए। हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के सी और डी पॉइंट कर दिए। इनके टेस्ट पॉइंट्स दोनों के फॉल्स आए हैं। हम
इसका स्केच बना लेंगे। स्केच दोनों चूँकि फॉल्स हैं, ये ऊपर की तरफ लाई करेंगे मगर होंगे फिजिबल रीजन में, पहले ही क्वाड्रेंट में, बस पहले क्वाड्रेंट में आएंगे, इसके अलावा ये नहीं आएंगे क्योंकि दोनों ही फॉल्स है, इसलिए दोनों ही ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट आएंगे। एक ये वाला जो होगा 9 0, 9 और 0, दूसरा ये वाला जो होगा 0 और 3, और तीसरा ये वाला जो दोनों लाइनें मीट कर रही हैं। और इसका सलूशन के साइड पे मैंने निकाल दिया है। लाइनें मीट कर रही हैं 45/13 पे एंड 12/13 पे। ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स इसके होंगे, कॉर्नर पॉइंट जहाँ से लाइनें मीट कर रही हैं। अब इसको उसके फंक्शन में पुट करते हुए मिनिमम वैल्यू उठानी है। हमने क्या करना है, वो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन एट द कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट में पहले हमने 0 और 3 पुट करना है, फिर हम 9 और 0 पुट करेंगे, और फिर 45/13 और 12/13 पुट करेंगे। किस में, जो फंक्शन हमें दिया गया है 3 0 और 3। पहला हमें ये पॉइंट दिया गया है जिससे आंसर आएगा 3। अगला पॉइंट हमें 9 और प्लस 0 दिया गया है जिससे आंसर आएगा 27। फिर उससे अगला पॉइंट हमें दिया गया है 45/13 और 12/13, जिसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 147/13 और पॉइंट में 11/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चूँकि सबसे मिनिमम बताना है तो सबसे मिनिमम 3 है और कॉर्नर पॉइंट 3 और 0 हो। हम लिखेंगे सो Z इज़ मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0 और 3। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस यही चेंज था इन क्वेश्चंस में 5.3 के। 5.3 में पहले मैक्सिमम बताना है, फिर भी मैक्सिमम है, तीसरा भी मैक्सिमम है, चौथा मिनिमाइज़ है, पांचवा भी मैक्सिमम है और छठा भी मिनिमाइज़ है। मैंने आपको पहला और छठा करा दिया, एक मैक्सिमम वाला और एक मिनिमम वाला। जिससे चारों क्वेश्चंस हैं, इनमें से फर्स्ट और फिफ्थ ज़्यादा पेपर में आते हैं, आखिरी तीनों को क्रॉस कर दें, ये कभी पेपर में नहीं आए। अपने चैप्टर को कंप्लीट कर दें। लॉन्ग हमेशा 5.3 में से ही आता है, याद रखिएगा, लॉन्ग कभी भी इससे हटकर नहीं आया। ठीक है, चैप्टर अपना कंप्लीट कर लें। अल्लाह हाफिज़।